राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। डॉक्टर चंद्रकेतु तेवतिया ने गौ सेवा और राष्ट्रभक्ति के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्धि प्राप्त की है और अपनी बुद्धि के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकारों में विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। वर्तमान में डॉक्टर चंद्रकेतु आयुष विभाग एनडीएमसी के निदेशक हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम के साथ जुड़िए डॉक्टर चंद्रकेतु से, जिन्होंने प्राचीन भारतवर्ष, गौ और भारतीय संस्कृति पर गंभीर शोध किया है। डेयरी न्यूज और मां कात्यायनी नेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा प्रणाम। राष्ट्र हित के लिए राष्ट्रवासियों को आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, वेद भारत का संविधान है और जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो वेद स्वतः ही ईश्वर की वाणी के रूप में प्रस्तुत हुए। तो उसमें राष्ट्र की और विश्व की दोनों ही परिकल्पनाएं की गई हैं और वसुदेव कुटुंबकम के सारा विश्व अपने एक परिवार के रूप में है, इसका उद्घोष किया गया है। कालांतर में आबादी बढ़ती चली गई, जनसंख्या बढ़ती चली गई, सारा विश्व सीमाओं में सीमित होता चला गया। तो सबसे पहले हम हर शिक्षा के स्रोत रहे, हम विश्व के गुरु रहे और वेदों के माध्यम से हमने जन जन के अंदर विद्याओं को विभूषित किया और विद्याओं के माध्यम से विश्व को सुसज्जित किया। हमारा राष्ट्र उस समय आर्यव्रत कहलाता था और आर्यव्रत की सीमाएं अगर हम देखें तो मिस्र तक, ईरान, इराक, वियतनाम, त्रिपष्टक, नेपाल, भूटान, ब्रह्मा, वर्तमान का पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी जो हैं हमारे ही आर्यव्रत के अंग थे। कालांतर में इसका नाम अजनाब व्रत हुआ, फिर ये भारतवर्ष कहलाया। खैर, आज हम सभी भारतवर्ष के वासी हैं। हमारा राष्ट्र आज भी उन विद्याओं से परिपूर्ण है जो विद्याएं कहीं नहीं हैं और हमें गौरव किया जाना चाहिए कि हम भारतीय हैं। और भारतीयों में भी हमें इस चीज़ का गौरव किया जाना चाहिए कि हम वेदानुरागी हैं। हम वेदों के रचयिता तो नहीं, लेकिन वेद हमारी संपत्ति है। वेद भारत का ही नहीं, विश्व के मानव मात्र और प्राणी मात्र का संविधान है। और वेदों में तो स्पष्ट तौर पर लिखा है कि संगच्छदम संवददम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानम उपास्ते सहनो अस्तु सहनो भुक्तु सहनो क्रियावहे सहन। तो आप एक ऋचाएँ नहीं, बाकायदा हमारे वेदों में राष्ट्र को समर्पित सूक्त हैं जो राष्ट्र की गाथा को कहते कहते राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रेरणा से मां कात्यायनी चैनल बहुत कार्य कर रहा है। मैं इनकी पृष्ठभूमि से भी अभिभूत हूँ, इनके जो उद्देश्य हैं मैं उनसे भी अभिभूत हूँ और मैं इनको सादर प्रणाम करता हूँ कि आपका परम जो लक्ष्य है वो जो है राष्ट्र को प्रथम रखकर सभी सोपानों को पाना है। लेकिन हमें उन बिंदुओं पर भी विचार करना होगा कि क्या कारण है कि जो आर्यव्रत पूरे विश्व में था कि वो टूटता चला गया। तो इसके बहुत से कारण रहे हैं, उन कारणों पर कभी विचार किया जाएगा। महर्षि दयानंद ने उसके 7 कारण लिखे हैं, सत्यार्थ प्रकाश में भी उसका वर्णन है। भगवान कृष्ण ने भी बहुत अधिक प्रयास किया कि किसी तरह भारतवर्ष एक रह जाए, लेकिन महाभारत होकर ही रहा। आज के परिवेश में हमें ये देखना है कि राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियाँ आज भी उतनी ही सक्रिय हैं जैसी अंग्रेज़ों के बाद 1947 के बाद और 1947 में रही। पद और प्रतिष्ठा के वशीभूत होकर देश को तोड़ दिया गया, उसकी सीमाएं बदल दी गई। जो कल तक बोधिसत्व का जहाँ प्रचार और प्रसार था अफ़गानिस्तान में, आज देखिए किसी अन्य संस्कृति के कारण कैसा दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, कैसी हाहाकार और कैसी मारामारी हो रही है और किस प्रकार निरंतर हम टूटते चले आ रहे हैं। तो
अपने राष्ट्र के अंदर भी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि राष्ट्र को राष्ट्र के अंदर रहने वालों से बड़ी घातकता मिल रही है और देश को वो तोड़ना चाहते हैं। अब कुछ परिवेश ऐसा है कि हम सुखद स्थिति में हैं, राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, उसमें कात्यायनी चैनल भी लगा है। हम सभी का ये सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम राष्ट्र से सब कुछ ले तो रहे हैं, उसके पंच महाभूतों से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में विराटता प्रदान कर रहा है प्रभु हमें। और हमें 6 ऋतुओं के देश में हम रह तो रहे हैं, जहाँ 6 ऋतुएँ नहीं हैं, जहाँ इतनी नदियों के संगम नहीं हैं, जहाँ इतनी विराट, जहाँ हिमालय नहीं है, जहाँ इतना सुंदर जल नहीं है, लेकिन वो सब भारत भूमि पर विद्यमान है। जहाँ सप्त सिंधु, जहाँ 5 नदियाँ पंजाब का कलकल करता हुआ जो अफ़गानिस्तान तक जल जाता था, आज वो छिन्न भिन्न हो गया है कि ये किस प्रकार जुड़े और किस प्रकार से हमारा राष्ट्र पुनः पल्लवित हो, इसी आशा में हम रहते हैं। और हम प्रयास करेंगे कि पुनः अखंड भारत का निर्माण हो और अखंड भारत के हम वासी हों। ओम शांति। राष्ट्र